सर आई So, वांट टू शेयर समथिंग। yes, please share. जब सर जब मैं वहां से कोर्स करके आई ना, तो डे 1 पे हम्म। मॉर्निंग में उठी मैं। और मैं मतलब बहुत एक्साइटेड थी कि मैं रेकी स्टार्ट, आज फर्स्ट डे है, हीलिंग करूंगी। हम्म। और मेरे से बिल्कुल, मुझे लगा ये तो इम्पॉसिबल है, ये क्या हो गया, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, ये वो। और उस दिन आपने जब हमारे क्वेश्चन का आंसर दिया ना ग्रुप हाँ में, हाँ हाँ। उसके बाद पता नहीं कुछ ऐसी पॉजिटिविटी आई कि सब कुछ टर्न हो गया विद इन 1 डे। और सब चीजें मतलब सेटल हुई चीजें, तो दैट्स बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स आई थिंक। See, जब हम रेकी का सेशन करते हैं ना, अभी हाँ तो जी। हमने फर्स्ट लेवल किया था। जी। जैसे जैसे हम और डीप लेवल्स में करते हैं ना, तो जितने ट्रॉमास हैं हमारे, मैं हम्म। आपको बता दूं, एक हमारी पुरानी पार्टिसिपेंट है। वो बेचारी आई थी दूर से करने के लिए एक सेशन में। हम्म। और उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी सेशन करा लिए, बहुत सारे पैसे उन्होंने खर्च किए, बहुत सारे और सेशंस किए उन्होंने। बट हाँ जी। उसमें जो उनके ट्रॉमास निकले, जैसे आपको पेन निकल रहा था, आपको लग रहा था कि कंधा में बहुत। गया, मैं बैठ ही नहीं पाऊंगी, और मैंने बोला कि आप बस बैठे रहिए आई शाम वॉज टेलिंग तक। टू माई हस्बैंड कि मुझे लगा कि ये बीच में छूट जाएगा मेरा। तो मैं आपको बोला था कि शाम तक बस मुझे दीजिए, ये मेरा काम है। हम्म। सो शाम तक आप बिल्कुल लाइट होके जाएंगे, तो आप लाइट होके गए थे। दैट आई बट मेड सर माई। उस दिन, हाँ उस दिन मुझे कुछ था, मैं डिफरेंट थी उस दिन, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है चीजें। मतलब जैसे किसी ने जैसे बॉटल को शेक कर देते हैं ना, हम्म। नेक्स्ट डे से मैं थोड़ी नॉर्मल हुई। राइट राइट। हाँ जी। क्या होता है ना, ट्रॉमाज, आपको पता है, एक चीज मैं बता दूं आपको, आप भी आगे से ये प्लान कर सकती हैं। जब भी कोई सेशन हो, तो आपको संकल्प लेना होता है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स इस सेशन में आ रहे हैं, उनके सारे ट्रॉमास निकल जाने चाहिए, मेल्ट हो जाने चाहिए। और उस संकल्प पे आपको काम करना पड़ता है। हीलिंग की कुछ, जब आप हायर हीलिंग्स में जाते हैं ना, तो फिर आपके ऊपर कुछ चीजें डिसेंड होती हैं, आप उन पर काम करते हैं, आपको बहुत मजा आता है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि जो सेशंस करके जाते हैं, जैसे आपने भी एक ही सेशन अभी किया है, जैसे जैसे आप आगे सेशंस करेंगी ना, यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपकी अनफोल्डिंग होना शुरू हो जाएगी। और वो अनफोल्डिंग इस कदर होगी कि आपको लगेगा ये मेरे साथ मिरेकल हो रहा है। एक नया जीवन जैसे शुरू हो गया है, क्योंकि तो सर डिवाइन। हाँ, बोलिए। कंसंट्रेशन का तो बहुत इशू है अभी। ओके। वो आपने मुझे बोला था कि आप आज आंसर करेंगे इस चीज हाँ का ना कल। हाँ हाँ। बस। राइट। तो चलिए हम एक प्रेयर ऑफर करते हैं सबसे पहले। राइट। यस सर। सो धीरे से, सबसे पहले तो ये देखिए कि आपकी दोनों नॉस्ट्रिल से सांस प्रॉपर आ रही है कि नहीं। एक से आ रही होगी। और हमेशा ध्यान रखिए, हमारा जो कनेक्शन है कॉस्मिक वर्ल्ड से, वो इन दो नॉस्ट्रिल से ही है। सो ब्रीथ को आपको हमेशा इतना ज्यादा डीपली लेना है। नहीं तो एक काम करिए, लिख लीजिए कि 100 के 3 ब्रीदिंग साइकिल आपको बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच और बिफोर डिनर करने ही हैं। डीप ब्रीथ। डीप ब्रेथ, कुछ नहीं करना है, सिंपल डीप ब्रेथ। डीप ब्रेथ वैसे 3 तरह से होता है। एक तो नॉर्मली डीप ब्रेथ है, आप बेड पे लेट गए तो भी आप डीप ब्रेथ कर सकते हैं। पेशेंट भी कर सकता है, कोई भी किसी भी तरह का पेशेंट हो कर सकता है। अगर आपको उसमें थोड़ा सा वेरिएशन करना है, मीन्स कि उसका इफेक्टिवनेस बढ़ाना है, तो क्या करिए, हाथों को, उंगलियों को ऐसे ओपन कर लीजिए एंड देन ब्रीथ। तो एक्सपेंशन ज्यादा होगा एनर्जी का। राइट। और फील करिए कि क्लियर हो रहे हैं आपके ऑर्गन्स, आपकी आर्टरीज, आपकी वेन्स। आपकी जहां कहीं भी प्रॉब्लम है, थ्रोट में प्रॉब्लम है, तो थ्रोट ब्रीथ कर रही है और वो क्लैरिटी मिल रही है।
नंबर थर्ड है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या करना है ये देखिए, ब्रीद इन जब करें सो आप क्या कर रहे हैं, जैसे ये ब्रीद इन कर रहे हैं सर बॉडी जब ज्यादा ब्रीद स्पीड आउट कर सर जब ब्रीद ब्रीद आउट आउट करेंगे करते तो वो समय, माउथ से करना है? हाँ ब्रीद आउट माउथ से भी कर सकते हैं, नोज से भी कर सकते हैं। अब एक वेरिएशन में आपको, ये सारे ना हीलर्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया एक मिनट, मुट्ठी हमें कब बंद करनी है? ब्रीथ इन में? नहीं नहीं, ब्रीद इन में ऐसे खोलना है, ब्रीद आउट में ऐसे बंद कर लेना है। ओके। हाँ, और जब आप वॉक कर रहे हैं तो ये देखिए, जैसे ऐसे वॉक करते हैं ना हम, ऐसे एक हाथ पीछे रहता है एक हाथ आगे, तो आप डिसाइड करिए कि आधे टाइम आपको लेफ्ट हैंड जब आगे रहेगा तो खोलेंगे, तब ब्रीद इन करेंगे, और ये राइट, जैसे आप करके देखिए, तो दोनों हाथ एक ही जैसे रहते हैं, पीछे वाला जाएगा वो भी खुलेगा, आगे वाला आएगा वो भी खुलेगा, और फिर पीछे जाएगा ये वाला तो ये यहाँ खुलेगा, ये बंद होगा यहाँ, और ये यहाँ बंद होगा, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये नीचे रहेंगे हाथ ऐसे। अगर आपने ये कर लिया, आप यकीन करिए, एक तो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होने वाला है, आपकी एनर्जी, जब आप वॉक से लौट के आएंगे ना तो कई लोग बहुत थक जाते हैं, आपको लगेगा मैं और चल लूं। सर प्लीज एक बार और बता दीजिए ये वाला ये लास्ट रिकॉर्डिंग है वाला। ना इसकी? हाँ जी सर। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ओके देखिए, ओके। देखिए पहला मैं बेसिक प्रिंसिपल आपको बता रहा हूं। आप ऐसे हाथ करके आप ब्रीद इन कर सकते हैं, ब्रीद आउट कर सकते हैं, राइट, ये तो नंबर वन हो गया। 100 टाइम्स। हाँ, नंबर टू, आप बिना कुछ किए भी कर सकते हैं, जैसे लेट गए और सिंपली आप कर रहे हैं, लेटने पे आप हाथ के साथ पैरों को भी स्ट्रेच कर सकते हैं, राइट। अब तीसरा आता है, जब आप ब्रीद इन करें तो यही आपको करना है जब आप वॉक कर रहे हैं, और वॉक कभी भी ना तो एकदम स्लो करनी चाहिए ना एकदम तेज। वॉक कैसे करना है, बिगिन विथ स्लो, जिससे कि हार्ट में ना एक रिदम पैदा हो जाए। पहले स्लो वॉक करिए, जब आप कंफर्टेबल हो जाए फिर आप ब्रिस्क वॉक करिए। जब ब्रिस्क वॉक करना शुरू करें उससे पहले ही आप, आपका वीडियो बार बार जा रहा है भैया, डिस्कनेक्ट हो रहा है। मेरा वीडियो सबको तो आ रहा होगा, बीच सबको बीच में आ रहा है मेरा वीडियो। जा रहे हैं भैया बार यस बार। सर आ रहा है, बीच बार बीच बार में बंद बीच हो में। रहा है। नहीं बंद हो रहा है, इस नेट समय नहीं आ रहा है आपका। आ रहा है यहाँ पर, शायद आ नेटवर्क रहा है, इशू है आपके कहीं यहाँ कहीं पर। नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, हाय सीमा सिस्टर। क्योंकि हाय सॉरी। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये परफेक्टली आ रहा है। जी। फिर भी हम रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे, नो प्रॉब्लम, राइट। फिर क्या करना है, अपने नाक जरूर चेक करनी है कि हमारे नाक में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है। पॉलिप बढ़ा हुआ होता है नाक में तो हमारी ब्रीदिंग जो है ना रुक जाती है, तो कई लोगों को ना पूरे दिन सुस्ती रहती है, कई लोगों को लगता है एनर्जी ही नहीं है, रात में सोए लेकिन सवेरे उठे तो एकदम वीक वीक वीक। तो उसका रीजन होता है क्योंकि दो ही नॉस्ट्रिल है, और एक बार में एक से ज्यादा जाती है सांस, दूसरे से थोड़ी कम जाती है ना। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये सब तो जानते होंगे आप लोग, ये हर सवा पहर पे ब्रीदिंग अपनी बदलती जाती है। तो अगर नाक में आपके पॉलिप है, ये आप खुद नहीं चेक कर पाएंगे, किसी सामने वाले से चेक कराइए टॉर्च से। तो जिस तरफ भी ब्लॉकेज हो, या पहले से पता रहता है कि मेरे नाक की हड्डी बढ़ी हुई है या मांस बढ़ा हुआ है, तो अगर हड्डी बढ़ी हुई है तो आप क्या करिए, मैं एक तेल बता रहा हूं, अड़ू तेल, वो लिख लीजिए। उसको आपको 4 से 6 ड्रॉप एक नॉस्ट्रिल में डालना है, क्योंकि इसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, मांस नहीं बड़ा होना चाहिए, नहीं तो बॉडी को ना ऑक्सीजन पूरी मिलेगी ही नहीं। आप कितना भी दवा करा लीजिए, डॉक्टर्स नाक नहीं चेक करते आजकल के,
इवन ईएनटी वाले भी सिर्फ टेस्ट लिखते हैं, एक्सरे लिख देते हैं, मांस नहीं चेक करते। ये बड़ी प्रॉब्लम भैया है। कौन सा तेल बताया? अड़ू तेल, अड़ू तेल, अणु, कड़ू नहीं, हाँ, अड़ू तेल, अड़ू तेल, ये अणु, ANU। ये हाँ, कड़ू तेल नहीं बता रहे हैं। सर ठीक कैस्टर ऑयल है क्या? नहीं नहीं, कास्टर ऑयल नहीं है, अणु तेल ये कई तेलों को मिला के बनता है, राइट। तो इसको क्या करना है, सुबह शाम आपको नाक में अपने डालना शुरू करना है। 30 से 45 दिन में वो बढ़ा हुआ मांस जो है ना, जिसकी हम सर्जरी भी कराते हैं, जिसका हम बहुत सारा इलाज कराते हैं, नहीं ठीक होता है, लेकिन ऐसे ठीक हो जाता है इस तेल से। कुछ लोगों को साइनस रहती है, सिर दर्द रहता है, बहुत ज्यादा सिर दर्द रहता है, तो वो लोग अपने कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखें। अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है, होगा बॉडी में हीट बढ़ेगी, क्योंकि वहां सड़न पैदा हो रही है, रॉटनिंग हो रही है। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका कोलन जो पार्ट है वो साफ नहीं है, उसको साफ करिए, आपका साइनस ठीक हो जाएगा अपने आप, बिना कुछ किए, राइट। सो ऊपर की क्लैरिटी, नीचे की क्लैरिटी दोनों क्लियर होना चाहिए, एक अच्छे साधक के लिए, एक अच्छे हीलर के लिए, एक अच्छे मेडिटेटर के लिए, राइट। और कॉन्स्टिपेशन में आप क्या कर सकते हैं, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इश्यू ही होता है और उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन में दो चीजों का ध्यान रखिए। नंबर 1, आपको पानी ठीक मात्रा में पीना है, कम नहीं पीना है, और पानी वाली चीजें ज्यादा खानी है। पानी वाली चीजों में आजकल देखिए सब गर्मियां आ गई हैं, तो खीरा बहुत आसानी से मिलता है। खीरा कोशिश करिए हरा वाला खीरा लेने की, जिसका स्किन हमें पील ऑफ नहीं करना पड़ता। सर बोलते हैं कि देसी वाला अच्छा होता है, जो थोड़ा रॉ टाइप आता है। नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं, कुछ नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। ये सबसे अच्छा माना जाता है। वो वैसे भी वो नहीं होता, बिटर नहीं होता टेस्ट में, जो आप बता अगर रहे हैं नहीं ना? होता तो काफी खराब हो जाता है ना, वो नहीं होता, राइट। सो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और क्या करिए, एनीमा ले लीजिए, अगर आपको लग रहा है कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है, एनीमा ले लीजिए। 1.5 से 2 लीटर का एनीमा का किट आता है, आप डालिए एनीमा किट, और हल्का गुनगुने पानी का, और कुछ नहीं मिलाना उसमें। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, फिसर है, फिस्टुला है, या पाइल्स बहुत बिगड़ गया है, तो जब ब्लीडिंग नहीं हो रही हो, तब आप कॉफी का एनिमा ले सकते हैं। कॉफी पाउडर को पानी में पहले घोल दीजिए अच्छे से मिला के, 5 ग्राम के करीब कॉफी 1 से 1.5 लीटर पानी में डाल के ले लीजिए। तो उससे क्या होगा, जो वहाँ ग्लैंड्स होती हैं उन पर जो मल इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, वो ब्लड में जाना शुरू हो जाता है, तो वो उसको भी ओपन कर देता है। लेकिन आपको शुरू में 3 दिन रोज लेना पड़ेगा, फिर हफ्ते में 1 दिन, 4 हफ्ते, और फिर 15 दिन में एक बार आप लेते रहिए। आपको कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, ये नहीं होंगे। कोलन का कैंसर ये नहीं होगा, कतई नहीं होगा। इवन बॉडी में कहीं भी कैंसर की ग्रोथ को ये रोक देता है। हमारे प्रॉब्लम वहीं से जमा होती है। कई लोगों को भूख नहीं लगती खुल के, तो एनिमा लीजिए, बहुत जरूरी है, और खाना छोड़ दीजिए, एक बार खाना लीजिए। और कोशिश करिए माइंड को क्लियर रखने की। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहेगा उनका माइंड क्लियर नहीं रहेगा, उनको और भी कई तरह की बीमारियां हो सकती है। वात रोग हो सकता है, यहाँ गर्दन में दर्द, चेस्ट में हैवीपन, आंखों में हैवीपन, सिर भारी रहता है। आप देखेंगे कॉन्स्टिपेशन जैसे ही आपका ठीक से 3-4 दिन होगा, आपका ये सारी चीजें, शिकायतें बंद होना शुरू हो जाएंगी, राइट। सो 100 के 3 साइकिल्स हमें लंच से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले, डिनर से पहले जरूर करना है, राइट। सो अभी गहरी गहरी सांस लेते रहिए। यहाँ बैठे हैं, चूंकि बोलना मुझे है, आपको नहीं। गहरी गहरी सांस लेते रहिए। ओके, सो अब हम आते हैं कि ये रेकी हीलिंग क्या है।
राइट। रे मतलब डिवाइन या स्पिरिचुअल, और की मतलब एनर्जी। सो डिवाइन एनर्जी इसको बोलते हैं, या स्पिरिचुअल एनर्जी इसको बोलते हैं। सो इसकी खोज बहुत पहले हुई थी हमारे इंडिया में। ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है। उसको पढ़ के डॉक्टर उसुई यहाँ आए थे, जापान के। वो एक डॉक्टर थे। वो अपने शिष्यों को पुराने समय का कुछ बता रहे थे, तो उन्होंने बोला कि इस तरह की भी मेथड होते हैं कि दूर बैठे ही हम किसी व्यक्ति की हीलिंग कर सकते हैं। तो शिष्य जो है बोले कि हमें करके दिखाइए, तो उनके पास मेथड था नहीं। तो उन्होंने छुट्टी लेके 6 महीने लगातार साधना की, कुछ नहीं हुआ। फिर वो इंडिया आए, किसी ने उनको बताया कि इंडिया जाइए। तो वाराणसी में वो आए और वहां पर उन्होंने किसी को बात किया, तो उन्होंने ऋग्वेद का जिक्र किया। ऋग्वेद में इसका हीलिंग की डिवाइन एनर्जी का जिक्र है। सो वो यहाँ से लेके गए, फिर उन्होंने जब तिब्बत में जाके साधना की, तो सिंबल्स के रूप में ये हीलिंग प्रकट हुई। अब वो चूंकि जापानीज जानते थे, हिंदी नहीं जानते थे, इंग्लिश नहीं जानते थे, तो उनको वो जापानीज सिंबल्स में ये रेकी आती है। तो इसको हम सेकंड लेवल के से सेकंड लेवल ऑनवर्ड्स हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं सिंबल्स के फॉर्म में। 4 सिंबल सेकंड क्लास में सेकंड लेवल पे कराते हैं, फिर थर्ड लेवल पे, फिर फोर्थ लेवल पे, फिर फिफ्थ लेवल में अपने सिंबल्स बनाना शुरू करते हैं। फोर्थ लेवल से ही कर देते हैं वैसे तो, लेकिन फिफ्थ लेवल में आप अपने सिंबल्स बना सकते हैं। अब सबसे पहले आप अपने आप को वॉच करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, और ब्रीथ को फील करिए कहाँ जा रही है। 21 टाइम्स करिए। ब्रीथ आपकी with कहाँ जा रही closed है। with closed eyes or with open eyes? आप क्लोज आइज करेंगे तो ज्यादा बेटर आप फोकस कर पाएंगे, क्योंकि ओपन आइज से करेंगे तो आंखें जो देख रही है ना, फिर ब्रेन वो प्रोसेस करना शुरू कर देता है। सो डू इट विद क्लोज्ड आइज। और आप एक साथ में और विचार दीजिए कि जो मेरे अंदर ब्लॉकेज है किसी भी तरह की, वो निकल जाए। आप 21 टाइम्स करके देखिए। कुछ लोगों का पेन बढ़ भी सकता है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हृदय जी, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। सो कोशिश करिए Till सभी। now I have surrendered. आप हो ना? आदमी अपने आप से सरेंडर करता नहीं है, उसको करवाना पड़ता है। और पूछ के करो ना कि सरेंडर कर दो, तो नहीं करता। धीरे 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 साइलेंटली उसको सीक्रेटली करवाना पड़ता है। यस। आप देखिए, ऐसा महसूस करिए कि जो एनर्जी है, ब्रीद इन जब हम कर रहे हैं, वो पेनिट्रेट कर रही है मेरी उस बीमारी में, परेशानी में, और जब एक्सेल कर रहे हैं तो वो उसको बाहर निकाल दे रही है। कोई भी बीमारी हो, बहुत आसानी के साथ करना है इसको, राइट। चेस्ट ब्रीदिंग नहीं करनी है सिस्टर डॉली, बेली ब्रीथ करनी है, बेली ब्रीथ। आपकी जब आप इनहेल करें तो ब्रेथ आपकी नेवल पे जानी चाहिए। नेवल आपका इन और आउट होना चाहिए। वेरी गुड। अब आप इसी में थोड़ा सा ब्राइट कलर की डिवाइन एनर्जी को महसूस करिए कि उसके पार्टिकल्स, ब्राइट कलर के पार्टिकल्स आपकी ब्रीथ में इन हो रहे हैं, एंटर हो गए हैं, और वो ब्रीथ इन होके जा रहे हैं, और आपके सिस्टम में फूट जा रहे हैं, बबल की तरह फूट जा रहे हैं। और आपकी पूरे सिस्टम में जहां कहीं भी रुकी रुकी हुई एनर्जी है, गंदी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो क्लीन हो रही है, और ब्रीद आउट जब कर रही है तो बाहर निकल जा रही है।
वेरी गुड। जिसको जहां प्रॉब्लम हो उसको वहीं फोकस करना है। अब हम एक प्रेयर ऑफर करेंगे, उसको आप सभी लोग मेरे साथ ऑफर करिए। जिनके भी जो भी देवी देवता, गुरु, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जिनको भी मानते हैं, वो धीरे से क्लोज योर आईज। फील करिए कि आप अपने गुरु आराध्य के सामने बैठे हुए हैं और वो आपके हृदय में भी है। दोनों हाथ यहाँ जोड़ लीजिए। वैसे तो ईश्वर के लिए अपने क्राउन चक्रा के ऊपर हाथ जोड़ते हैं, ईश्वर को क्योंकि सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कुछ लोग गुरु को भी देते हैं। सो मेरे साथ बोलिए, मेरा अपना नाम ले लीजिए। मेरा नाम ये है, ओ सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, all my spiritual teachers, all my healing teachers। हार्ट से कनेक्ट हो जाइए, इन ट्यून कर लीजिए हार्ट से। all the holy masters, holy gurus, holy prophets, holy greater one, elder one, light workers, holy ministers of healing world, holy ministers of mineral world, holy archangels, and my holy spirit guides, thank you in high gratitude, deep respect, and divine love in full faith. Please bless me, guide me, protect me, heal me in this healing session. I have surrendered myself at your feet. Please be my guide, be with me, protect me, help me, bless me. Now, अब आप अपने हार्ट से इन ट्यून हो जाइए वेरी जेंटली एंड फील करिए आपको हार्ट में कैसा लग रहा है। कुछ लोग बहुत बड़े मेडिटेटर्स भी हैं यहाँ पे, हार्टफुलनेस मेडिटेशन को बहुत पुराने समय से कर रहे हैं, ट्रेनर भी हैं हार्टफुलनेस के, तो वो हार्ट से बहुत आसानी से कनेक्ट होते हैं। हार्ट से कनेक्ट होके फील करिए हार्ट में आपको कैसा लग रहा है। लाइट लग रहा है, हैवी लग रहा है, पीसफुल लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, फियर लग रहा है, कुछ भी लग सकता है, इट्स ओके। जैसे एक बच्चा होता है ना, डर जाता है जब हम उसको नए व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं, नया जो बच्चा है उसको अपने पास बुलाते हैं या लेते हैं उसको गोद में, वो आता नहीं है, वो संकोच करता है। वैसे ही हमारा हार्ट, जब हम पहली बार हार्ट से इन ट्यून करते हैं, उसको लेने की कोशिश करते हैं, उसको एम्ब्रेस करते हैं, तो उसको हक करिए, फील करिए। हक कैसे करना है? ये दोनों हाथ है, फील करिए आप अपने हार्ट को हक कर रहे हैं। क्लोज कर लीजिए अपने आईज, और हार्ट ही नहीं है, वहां सोल भी है, एंड गॉड हिमसेल्फ इज देयर। सो फील करिए आप अपनी सोल को भी और गॉड को भी हक कर रहे हैं। अपना सारा प्यार शेयर कर दीजिए। आप खुद भी अपने आप से ओपन हो जाइए और अपने हार्ट को अपना सारा एक्सेस दीजिए, जिससे कि हार्ट आपकी सेल्फ हीलिंग भी कर सके। दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार ये सेल्फ हग, जब भी हम शीशा देखें, हमें जरूर करना चाहिए। इससे हमारा डिप्रेशन कम होता है, एंजाइटी कम होती है, फियर कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, लोनलीनेस कम होती है, बिकॉज हमें लगता है कि somebody is there for us। वेरी गुड। नाउ
we are coming to the healing next step. So next step में हम क्या करेंगे, आपके पास अगर कोई वॉचेस है या कुछ ऑर्नामेंट आपने पहने हुए हैं तो जितना निकाल सकते हैं इजीली निकाल दीजिए. Sir, rings also? रिंग्स ऑल्सो. अगर इजीली निकल सकते हैं तो निकाल दीजिए. गले से भी? हाँ जी. क्यों निकलवाते हैं ये अभी बताएंगे. सो बेसिक लेवल पे जो हम हीलिंग करते हैं वो अपने हाथों से करते हैं, राइट. तो हाथों में सेंटर में हमारे सभी लोग एक एक करके मुझे हाथ दिखाएंगे तो मैं कुछ देखना चाहूंगा. राइट और लेफ्ट भैया? दोनों दोनों में से कोई भी दिखा सकते हैं. एक एक हाथ दिखाइए. अच्छा दोनों दिखाइए. थोड़ा और आगे आइए डॉली. आप आपके ना हाथों पे रोशनी नहीं है. रोशनी अगर फ्रंट पे है कहीं तो ओके. अंजू जी ठीक है. बहुत अच्छा हाथ है अंजू जी आपका. आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छी है. वनीता जी बहुत क्लियर लाइन है तो एनर्जी भी अच्छी है. सर अच्छी एनर्जी से मतलब क्या है? प्राणा का फ्लो आपकी बॉडी में अच्छा. अच्छा. और थोड़ा आगे करिए हृदय जी. ओके. बहुत प्योर हार्ट है आपका. मधु जी बहुत अच्छा है आपका हाथ. ओके एनर्जी भी बहुत अच्छी है, लाइट है. और हाँ कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं. वेरी गुड. विजेता जी थोड़ा पीछे करिए हल्का सा हाथ को. बस. बहुत बढ़िया. वेरी गुड. ओके. हाँ बिलासा जी थोड़ा रोशनी कम है आपके हाथ में. हाँ जी थोड़ा आगे करिए. ठीक है. बहुत बढ़िया. वेरी गुड. सो वेरी गुड वेरी गुड. निशा जी और ये आईफोन पे कौन है, आप भी अगर दिखाना चाहें तो बहुत अच्छा होगा. एनर्जी पता चलती है उसकी. और मैं क्लीन भी कर रहा हूँ आपके इन. यहाँ पर ना चक्रा होता है. देखिए आप लोग जितना वीडियो पे रहेंगे आपका फायदा है, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, जितने टाइम तक हम लोग साथ रहेंगे, आप जब जाएंगे ना तो आप फील करेंगे कि आप बहुत हल्के हो गए हैं, आप क्लीन हो गए हैं. तो मैं आपकी हीलिंग भी कर रहा हूँ साथ में, सिर्फ भैया मेरा बात नहीं हाथ कर देखा? रहा. हाँ देखा आपका. सर मैं वर्षा सर आईफोन पे मैं आपके साथ 8:30 को कनेक्ट करूंगी अपने सेशन के लिए, तब मैं दिखाती हूँ आपको. अच्छा कौन, वर्षा? हाँ हाँ सर वर्षा. ठीक है वर्षा, अभी आप जा रहे हो? हाँ सर मेरे को एक थोड़ा सा इमरजेंसी आया तो बच्चे को छोड़ के आ रही हूँ, मैं सेशन ठीक है. अटेंड कर. ठीक है. नो प्रॉब्लम. Sir, मैं इश्क शर्मा, you see me in my hand. पहले आप एक काम करिए, जैसे मेरे हाथ पे रोशनी आ रही है ना, एक एक लाइन आप देख सकते हैं. तो आपके ना सुनीता जी आपके पीछे से रोशनी आ रही है. हाँ ठीक है, अभी ठीक है. हाँ ठीक है ठीक है. आपको पता है सिर्फ हाथ को देखने से ही नेगेटिविटी भी पता चल जाती है. भैया मेरा नहीं बताया आपने. नहीं बताया का मतलब समझिए ना. तो बताया तो सर मेरा भी नहीं. प्योर हार्टेड हूँ. हाँ, हाथ का बताइए. हाथ में ना Whatever things आपकी are बॉडी की पूरी जो एनर्जी है ना उसका रिफ्लेक्शन यहीं से होता है. आप देखेंगे कि जब बड़े बूढ़े लोग आशीर्वाद देते हैं, गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं, तो इस हाथ से ज्यादा देते हैं. तो हाथ जो है ना एनर्जी का रिफ्लेक्टर होते हैं. तो आपकी बॉडी में किस तरह की एनर्जी है, आपकी हेल्थ कैसी है, सिर्फ ऐसे हाथ कर देंगे ना किसी
समझदार किसी जो जानता होगा इसके बारे में। मैं एस्ट्रोलॉजिकल नहीं देख रहा हूँ हाथ आपका, प्लीज माफ करिए। आई एम नॉट एन और एस्ट्रोलॉजर, औरत मैं बस औरत चेक एनर्जी देख करेंगे। रहा हूँ आपके हाथ की, राइट। सर सो ऑरा एंड एनर्जी इज सेम। हाँ, ऑरा क्या है? ऑरा जब जब एनर्जी हमारे बॉडी के चारों तरफ आती है वो ऑरा कहलाती है, राइट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपके बल्ब में चल रही है तो डिफरेंट मीनिंग है, मशीन में चल रही है तो डिफरेंट मीनिंग है, फ्रिज में चल रही है तो डिफरेंट मीनिंग है। वैसे ही एनर्जी को हम अलग अलग जगहों से परिभाषित करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, गहरी गहरी सांस लेते हुए राइट हैंड से सबसे पहले अपने अंगूठे से सेंटर ऑफ द पाम में 10 टाइम्स प्रेस करना है, मुझे देखते हुए। वीडियो सभी लोग ओपन कर लीजिए तो मैं देख पाऊंगा आपका वीडियो। 1 2 नहीं, मेरी तरफ दिखाते हुए करना है जैसे मैं कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं अभिलाषा जी, आप ऐसे कर रही हैं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे ऐसे, मतलब देख रही हैं आप, ये 90 डिग्री पे होना चाहिए अंगूठा आपका। ये हमारा पाम माइनर चक्रा है, ओके। तो पाम माइनर चक्रा को क्या करना है, हमें थॉट देना है, एक्टिवेट 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 10 टाइम्स, ओके। ऐसे ही हर एक फिंगर टिप को लेके एक्टिवेट 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 एक्टिवेट, ये भी सारे चक्रास हैं, सारे फिंगर माइनर चक्रास हैं। एक्टिवेट 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 10 टाइम्स करना है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, आप भी जल्दी कर सकते हैं। सो विचार शक्ति हमें देनी है कि ये एक्टिवेट हो जाए जल्दी से। वेरी गुड। एक्टिवेट 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 10 टाइम्स। प्लीज वीडियो ऑन कर लें तो मैं देख पाऊंगा आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। गीतिका जी गुड इवनिंग। निशा गुड यादव इवनिंग जी भैया। जी आप भैया। वीडियो पे आ जाइए। जी भैया बिल्कुल। एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, यस निशा जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है निशा जी। 10 टाइम्स एक्टिवेट। फीलिंग जरूर देनी है, विचार जरूर देना है कि ये हमारे चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। अभी देखिए एक मैजिक दिखाएंगे, जल्दी से करिए 10 टाइम्स। कुछ लोगों के फिंगर टिप्स पे पेन भी हो रहा होगा, राइट। वेरी गुड। एक्टिवेट 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 एक्टिवेट। भैया अगर जी पूछिए। ये आपका वीडियो नहीं आ रहा इसलिए रुक गए हम। मेरा वीडियो नहीं आ रहा, मेरा तो आ रहा है। अभी आया अभी आया। अगर ये कम की बजाय अगर हम इस उंगली से करते हैं तो कोई प्रॉब्लम? आप कौन बोल रहे हैं पहले तो ये बताइए। मैं सीमा ऐसे अगर हाँ कर रहे हैं, हाँ ऐसे कर रहे हैं हाँ। तो या फिर समथिंग अंगूठे से क्या है ना, अंगूठे से थोड़ा प्रेशर अच्छा पड़ जाता है। अंगूठा बाकी की उंगलियों की अपेक्षा थोड़ा मोटा भी है तो ताकत ज्यादा लग जाती है, और कोई रीजन नहीं है, आप उंगली से भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, ये कर लिया, अब मुट्ठी बंद करिए और नीचे की तरफ फ्लिक करना है ऐसे, और फील करना है कि सारी मेरिडियंस और चक्रास, मिनी चक्रास सब क्लियर हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ इसलिए कर रहा हूं कि आप देख पाए, आपको नीचे करना है ऐसे ऐसे। ऊपर ले जाए तो मुट्ठी बंद, नीचे लाए तो मुट्ठी खोलनी है झटके से, ऐसे 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 ऐसे। और फील करिए कि ये तेजी के साथ आपकी मेरिडियंस क्लीन हो रही है। वैसे 10 टाइम्स ही करना होता है, बट बिगनिंग में आपको थोड़ा सा 2-4 बार ज्यादा हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। अब क्या करिए, अब आप हाथों को रगड़िए,
सुनीता जी आप ठीक से नहीं कर रही हैं, आपको नीचे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे लाके यहाँ तक और फिर नीचे जाके ऐसे पटक देना है, ऐसे खोल देना है झटके से। खोलिए नीचे ले थक जाके, गए भैया, नीचे थक ले। गए, हाँ जी। थक गए। तो अब आपको रगड़ना है जोर से। अब आपको देखिए ऐसे अपने सामने करना है, बिल्कुल बराबर पे लाके हाथों को आधा फीट की दूरी पे, और हाथों को ऐसे नजदीक ले जाएंगे तो आपको अपने हाथों के बीच में एक मैग्नेटिक एनर्जी फील हो रही होगी। आप धीरे धीरे दूर ले जाएंगे तो वो एनर्जी आपको रोक रही होगी हाथों को दूर जाने से, राइट। पास में लाइए गीतिका जी, बिल्कुल पास में लाइए और दूर ले जाइए। जब आप दूर ले जाएंगी तो ऐसा लगेगा जैसे कोई रोक रहा है हाथों को दूर ले जाने में। आप फील कर पा रही हैं? जी भैया। ये आपकी अपनी एनर्जी है, आपकी लाइफ फोर्स है, क्योंकि अब आप इसको शरीर से बाहर ले आए हैं। अब देखिए किसी के कंधे में दर्द हो रहा हो, किसी के पेट में दर्द हो, घुटने में दर्द हो तो मुझे बताइए, किसी के है क्या? बैकबोन में, यस बैकबोन। बैकबोन पे हाथ कैसे ले जाएंगे? तो अभी कोई आपके पास में है तो वो ऐसे करके, अब आप क्या करिए, रगड़ लीजिए फिर से, और इसके बीच में महसूस करिए कि आपके हाथों के बीच में क्या है, पिंक कलर की एनर्जी आ गई है। अब उसको आप खूब मलते जा रहे हैं, जैसे क्रीम मलते हैं ना हाथों में, पिंक कलर की एनर्जी अब आप फेस पे लगा लीजिए। इससे बढ़िया कोई क्रीम नहीं है दुनिया में, ना हो सकती है। अगर आप ये रोज करते हैं, आपका चेहरा विद इन 30 डेज ऐसा चमकना शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे लोग पूछना शुरू कर देंगे कि ये क्या लगा रही हो, कौन सा फेशियल करा के आई हो? कौन सा फेशियल करा के आई हो, गोल्ड वाला। गोल्डन फेशियल। सो हम लोग जनरली भी रगड़ते हैं ना, लेकिन लॉजिक हमें आज पता चला कि ये फिंगर टिप्स पे प्रेस करने के बाद, सेंटर में प्रेस करने के बाद, फ्लिक करने के बाद एनर्जी हमारे बॉडी के बाहर फ्लो करना शुरू कर देती है। तो हम उसको यूटिलाइज करने के लिए पहले हाथों को आपस में मलते हैं, और उसमें तो ये एक ही हाथ में करना है या दूसरे हाथ में भी करना है? नहीं, दोनों हाथों में करना है, ये जो ये वाली जो हमने करी दोनों थी हाथों में, दोनों हाथों में। अच्छा, ये सेंटर ऐसे करके, ठीक है। हाँ ओके। और फिर अब दोबारा से ऐसे करिए, हाथों को अपने सामने लाके, अब दोनों हाथों की जो हथेलियां हैं इसके बीच में फील करिए कि एनर्जी घूम रही है और वो आपस में मिल रही है। अब इसको आप एक संकल्प में बता रहा हूं, किसी भी बीमारी की दवा बना सकते हैं इसको। अब आप क्या करिए, क्राउन से कनेक्ट हो जाइए। क्राउन चक्र है, किसी को नहीं पता है तो क्राउन में यहीं से एक्टिवेट कर सकता हूं आपका। किन किन को फील नहीं हो रहा, आप फील करिए यहाँ पर कि पाल्पिटेशन हो रहा है आपको क्राउन चक्र पे। आपके फील करने मात्र से वो ओपन होना शुरू हो जाता है, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ योर एंटायर बॉडी। सर नहीं फील कर पा रहे, कौन नहीं कर पा रहा है? तो मैं नहीं कर पा रही। नहीं हो Okay, रहा सर। ठीक है, ये जो राइट फिंगर है, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, इसको लीजिए और 10 टाइम्स यहाँ पर फील करिए, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 10 टाइम्स एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। और अब हार्ट से क्राउन को कनेक्ट कर दीजिए, इमेजिनरी आप हार्ट से क्राउन को कनेक्ट करिए और महसूस करिए कि क्राउन ऐसे ओपन हो रहा है, और वहां से एक एनर्जी सोर्स से कनेक्ट हो रही है, और सोर्स की एनर्जी आपके क्राउन पर आ रही है। आपको मैं जितना बोल रहा हूं बिना डाउट किए बस फील करना है और कुछ नहीं। भैया ये जो आप क्राउन बोल रहे हैं, ये एसबीके
SDK, सहस्त्र दल कमल। ठीक है, सो ये वाला चक्रा किसी को ऐसे नहीं फील हो रहा है एक हाथ से उंगली से, तो ऐसे भी कर सकते हैं। पांचों उंगली इकट्ठी करिए यहाँ पर, हल्का सा आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इवन आप टच कर रहे होंगे उससे पहले ही आपको फ्लिकरिंग हो रही होगी। जिनका एक्टिवेट हो गया है वो फील करते ही यहाँ फ्लिकरिंग हो रही होगी। वाह, वेरी गुड। सो इसको पांचों उंगली से ऐसे लेके, जैसे ही आप बहुत आराम से जैसे ही रख रहे हैं ना, एक फ्लिकरिंग हो रही है, तो इट मीन्स का आपका क्राउन एक्टिवेट हो गया। अब क्या करना है, मैं किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं पूछूंगा, सभी अपनी अपनी एक कोई भी प्रॉब्लम, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, कोई भी प्रॉब्लम ले लीजिए, और ये हाथ को दोबारा से रगड़िए 5 बार, और फिर से आप हाथों के बीच में ये विचार दीजिए कि मेरी इस प्रॉब्लम की हीलिंग एनर्जी मेरे दोनों हाथों के बीच में पैदा हो रही है। ओके, लगभग सर यस। फिजिकल प्रॉब्लम और एनी नहीं, मैंने बोला ना, फिजिकल, any. मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, कोई भी प्रॉब्लम। सभी लोग वीडियो पे आ जाइए प्लीज, मैं देख पाऊं कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं। प्लीज, अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या है? आप गलत भी कर रहे होंगे तो आपका ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है ना। सो आप ज्वाइन कर लीजिए और मुझे दिखाइए कि मैंने जैसे बताया वैसे आप कर पा रहे हैं कि नहीं। राइट, अब बीच में दोनों हथेलियों के बीच में आपको विचार देना है कि मेरी पर्टिकुलर, किसी के कंधे में दर्द हो सकता है तो कंधे के दर्द की हीलिंग एनर्जी मेरे हाथों के बीच में बन रही है, और क्राउन से, सोर्स से उस एनर्जी को क्राउन तक आने दीजिए, और क्राउन से हार्ट में और हार्ट से दोनों हाथों में आके वो एनर्जी यहाँ पर आपकी हीलिंग एनर्जी के रूप में पैदा हो रही है, बन रही है। ओके, सो ले लीजिए, बनने दीजिए, बनने दीजिए, बनने दीजिए, बनने दीजिए। आप थोड़ा आगे थोड़ा पीछे करते रहिए, गहरी गहरी सांस, विचार शक्ति लगाते रहिए। एनर्जी फॉलोज द इंटेंशन। हमारा इंटेंशन क्या है कि मेरी इस पर्टिकुलर बीमारी की हीलिंग एनर्जी मेरे दोनों हाथों के बीच में क्राउन चक्रा से रिसीव होकर हार्ट में आ रही है, और हार्ट से दोनों हाथों के द्वारा मेरे दोनों हाथों के बीच में पैदा हो रही है। अब जब आपको थोड़ा सा और थिकनेस लगे एनर्जी में, हाथ आपके आसपास दोनों एक दूसरे से दूर न जा पाए, तब इसको ऐसे करिए। वेरी गुड, और रगड़ लीजिए। और किसी को जैसे गर्दन में थायराइड है तो यहाँ रख लीजिए, किसी को कंधे में दर्द है वो यहाँ रख लीजिए, और एनर्जी को हील करता हुआ महसूस करिए। किसी को गर्दन में और कंधे में दोनों में दर्द है तो राइट हैंड ऐसे आगे रखिए और लेफ्ट हैंड ऐसे पीछे रखिए, जैसे सीमा शुक्ला सिस्टर ने रखा हुआ है। किसी को पेट में प्रॉब्लम है तो पहले राइट हैंड रखिए नाभि पे, और फिर उसके ऊपर लेफ्ट हैंड रखिए। किसी को चेस्ट में प्रॉब्लम है तो पहले राइट हैंड रखिए और फिर उसके ऊपर लेफ्ट हैंड रखिए, और एनर्जी फील करिए। गहरी गहरी सांस लीजिए और एनर्जी को फील करिए। अब क्या करना है, ये आप, सर आप दिखाई नहीं दे रहे हैं सर। मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, बाकी लोगों को दिख रहा क्योंकि हूँ क्या? वो सब बाकी सबके वो खुले हुए हैं ना, तो उससे आप चले जाते हैं। बाकी सब लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूँ। आ जा रहे हैं भैया। यस सर। ओके, सो सिग्नल की प्रॉब्लम हो सकती है मधु जी आपको, आपके यहाँ पे। सो
दोबारा से ज्वाइन कर सकती हैं, रिफ्रेश कर सकती हैं उसको, या कनेक्शन चेंज पॉसिबल है तो वो कर सकती है। अब हम एक चीज और करने जा रहे हैं जो बहुत जरूरी है। सभी लोग अपना ना म्यूट कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, जिसको बोलना है वो हाथ खड़ा कर दे, फिर मैं बोलूंगा कि आप अनम्यूट कर लीजिए। निशा यादव जी, चलिए, ओके। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, विचारों के ऊपर आते हैं, क्योंकि विचार का हमारी लाइफ में, हमारे कैरियर में, हमारी डेस्टिनी में, हमारी हेल्थ में, हर तरह की हेल्थ में विचारों का सबसे बड़ा रोल है। तो विचार हम कैसे लेते हैं उसको वॉच करना है। अच्छा, जनरली इसकी कोई स्टडी नहीं है, कहीं इसमें कोई स्टडी आई नहीं है कि कैसे क्या करना है। अनुभव के आधार पे हीलर्स अपनी प्रोटोकॉल बनाते हैं। सो क्या करना है, आप रैंडमली अगर विचार को, थॉट को वॉच करना शुरू कर देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपका माइंड सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूं, अगर आप वैसा करना शुरू करेंगे, आपका माइंड आपको ज्यादा बॉगल नहीं कर पाएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि माइंड को हार्ट की हैप्पीनेस सबसे ज्यादा प्यारी है। अगर हार्ट की हैप्पीनेस गई तो माइंड फिकल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हार्ट को हैप्पी रखना सीखेंगे। कैसे? चलिए आंख बंद करिए और 2 गहरी सांस लीजिए, और आपकी लाइफ में जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट्स रहे हों उनको आप याद करिए। बहुत अच्छे, कुछ लोग बाग में भी घूम रहे हैं। वेरी गुड। धीरे से आप उन यादों को अपने हार्ट में फील करिए। बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज with your friends, with your family, with your siblings, with your parents, with your anyone. उन मेमोरीज को अपने दिल में उतरने दीजिए और खुश होने दीजिए, हैप्पी होने दीजिए, जेंटली। ऐसा होने दीजिए जैसा आपने पहले कभी नहीं महसूस किया। वंडरफुल। और उस हैप्पीनेस को पूरे शरीर का एक पार्ट बन जाने दीजिए। आपके हार्ट को एकदम हैप्पी बन जाने दीजिए। देखिए आपका हार्ट और आपका माइंड दोनों ही पीसफुल होना शुरू हो गए हैं। जो फिकलनेस थी माइंड की वो लाइट हो गई है, कम हो गई है। अब आप अपने माइंड को अपने हार्ट में ले आइए और ऐसा महसूस करिए कि आपका हार्ट, क्योंकि हार्ट हमारा माइंड का कार्य स्थल है, तो आपका हार्ट माइंड के हर एक थॉट को वॉच कर रहा है, और हार्ट आपके उन थॉट्स को ही अलाउ कर रहा है जो आपके लिए अच्छे हैं, और इसमें माइंड को भी कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तो अब आपका हार्ट और माइंड एक है। अब आप एक काम करिए, मेरे साथ बोलिए, मैं एक सर्वशक्तिमान सोल हूं, आत्मा हूं। अपने दिल में ही बोलना है आपको, वर्ड्स में नहीं बोलना, दिल में ही बोलना है। मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। मैं भौतिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हूं और खुश हूं। मेरे चारों तरफ लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं, अबंडेंट हैं, रिच है। सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और रिच हैं। मैं हमेशा शुभ कार्य में लगी रहती हूं या लगा रहता हूं।
और मेरे शुभ कार्य मेरे मेरे परिवार और मेरे आसपास के लोगों पर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जिसको धन की कमी है वो धन को आकर्षित कर सकते हैं ये विचार देके। हर तरफ से मेरी तरफ धन आ रहा है, धन का सोर्स चारों तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। जिसको स्वास्थ्य चाहिए, चारों तरफ से धन की किरणें मेरे ऊपर बरस रही है। और जिनको स्वास्थ्य चाहिए, चारों तरफ से कॉस्मिक वर्ल्ड से मेरी तरफ स्वास्थ्य प्रदान करने वाली ऊर्जा बह रही है और मैं स्वस्थ होती जा रही हूं। अब आप महसूस करिए कि आप आज से 10 साल बाद अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। क्या आप इतना डिसिप्लिन्ड हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो आप बन पा रहे हैं? नहीं तो इसी मोमेंट में चेंज करिए कि मैं 10 साल बाद ऐसा मेरा स्वास्थ्य होगा, ऐसे मेरे परिवार का स्वास्थ्य होगा, इतनी खुशी मेरे अंदर, मेरे परिवार के अंदर होगी, मेरे घर में होगी, मेरे वर्क प्लेस पे होगी, और मेरी इतनी अर्निंग होगी। आप अर्निंग भी अगर विचार करना चाहते हैं तो अर्निंग पर भी विचार कर सकते हैं। कॉस्मिक वर्ल्ड मेरी इन सारी इच्छाओं की पूर्ति कर रही है। कॉस्मिक वर्ल्ड की जो एनर्जी है, मेरी ये जो इंटेंशंस हैं जो मैंने सेटअप की है कि मैं 10 साल बाद मेरे पास ऐसा स्वास्थ्य होगा, ऐसी पीसफुल स्टेट होगी मेरे माइंड की, इतनी गाड़ियां होंगी, ये घर होगा, इतना पैसा होगा। एग्जैक्टली आप विचार कर सकते हैं। और उसके लिए आप सोचें कि आपको कितनी मेहनत करनी होगी, किस किस चीज पर मेहनत करनी है। सोने पर मेहनत करनी है टाइम से, जागने पर मेहनत करनी है टाइम से, एक्सरसाइज पर मेहनत करनी है, और डिसिप्लिन लाना है अपनी जॉब में, जो भी आप कर रहे हैं उसमें। वेरी गुड। कभी भी हमेशा हाँ करने की ही कोशिश मत करिए। जहां गलत है कोई तो ना भी बोलना सीखिए। ये शक्ति भी मेरे अंदर आ रही है, ऐसा विचार दीजिए। वेरी गुड। अब आप महसूस करिए कि आपने ये सब एक गोल्डन कलर के पेपर पर या येलो कलर के पेपर पर आपने रेड पेन से लिख दिया है। दोबारा लिखना चाहते हैं तो सोचिए आपके सामने एक डायरी आ गई है येलो कलर की, या उसके फ्रंट पेज जो है वो रेड है और अंदर के पेज येलो है। इमेजिन करिए। और रेड कलर का पेन आपके हाथ में है। आप अपनी इंटेंशंस को राइट करके लिख रहे हैं। 10 years down the line, I am very happy, I am very healthy, I am very rich, abundant, मेरी फैमिली बहुत खुश है, स्वस्थ है, मेरा घर इतना बड़ा है, मैं घर के ड्राइंग रूम में बैठी हुई हूँ और मेरे घर के ड्राइंग रूम में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, खुशी की वाइब्रेशंस हैं। इमेजिन करिए कि ऐसा हो रहा है और कॉस्मिक एनर्जी से आप कनेक्टेड हैं तो ये सच हो रहा है। उसके लिए आपने क्या क्या किया? आपने अपने सोने और जागने के टाइम को फिक्स किया है, खाने के टाइम को फिक्स किया है,
एक्सरसाइज करने के टाइम को फिक्स किया है, मेडिटेशन करने के टाइम को फिक्स किया है, बिकॉज फिक्स करने से ही कॉस्मिक वर्ल्ड को पता चलता है कि इसको इस समय पर ये मेडिटेशन में बैठेगा, इस समय पर एक्सरसाइज करेगा, इस समय पर सोएगा, तो मैं उसका स्वास्थ्य वर्धन करूं, उसको भौतिक आध्यात्मिक उन्नति दूं। तो एक टाइम सेट करना है। नाउ अब आप क्या करिए, हम और ज्यादा लाइट होने के लिए, हमारे हृदय में ईश्वर और हमारी आत्मा दोनों ही बसते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। हो सकता है किसी ने देख भी लिया हो, फील कर लिया हो, ऐसा मानिए। तो राइट वाला हैंड अपने हार्ट पर रखिए और फिर उसके ऊपर लेफ्ट वाला हैंड अपने हार्ट पर रखिए और मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूं उसको दोहराइए। ओ माय डियर हार्ट, अपने मन मन में दोहराना है, किसी को बोलना नहीं है। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। फील करिए अपनी हार्ट बीट को, फील करिए आपका हार्ट आपको क्या रिप्लाई कर रहा है। उसमें पेन आ रहा है, उसमें हैवीनेस आ रही है, लाइटनेस आ रही है, फियर आ रहा है, खुशी आ रही है, क्या आ रहा है उसको फील करिए। फील करिए कोई रिस्पॉन्स भी आपके हार्ट से आ रहा हो सकता है। अब आप मेरे साथ बोलिए, हार्ट के अंदर हमारी सोल है, 3 लेयर्ड होती है यहाँ पे, हार्ट, सोल एंड गॉड। उसकी भी अलग अलग लेयर होती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम सोल पर आते हैं। सोल का रिस्पॉन्स, हमें सोल को एक झटका देना होता है, प्यार का झटका। वो कैसा होता है? जस्ट फील एंड आस्क दी फॉरगिवनेस, क्योंकि हम इतनी गलतियां कर चुके होते हैं इस सभी लोग म्यूट कर ले प्लीज, और वीडियो पर आ जाएं। जितने भी लोग वीडियो पर आएंगे मैं उनकी हीलिंग सामने कर पाऊंगा। प्लीज आप वीडियो पर आ जाएं तो ज्यादा अच्छा है। अब हम क्या करेंगे, अपनी सोल से फॉरगिवनेस मांगेंगे, माफी मांगेंगे। तो आप देखेंगे कि वेरी जेंटली हम सोल के एक लेयर तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे और सोल के बीच में जो गिल्ट की या रिग्रेट की एक दीवार खड़ी हुई है, ऐसा महसूस करते हैं लोग, उसको हटाना है। गिल्ट कुछ नहीं होता। हम जानबूझकर जो गलती करते हैं फिर सोचते हैं कि ये गलती मैंने अनजाने में की है, बस यही गिल्ट है। तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपने जानबूझ के की है और आप बहुत ही दिल से माफी मांगना चाहते हैं। सो अपने सोल से कनेक्ट होने की कोशिश करिए और महसूस करिए कि डीपली समवेयर इन योर हार्ट यू आर कनेक्टेड टू योर सोल एंड नाउ यू कैन फील द सोल। आपका हार्ट, हमने हार्ट पे हाथ इसीलिए रखवाया है कि ये एक कनेक्शन फील कराता है। सो मेरे साथ दोहराइए अपने हार्ट से, ओ माय डियर सोल। वर्ड्स में नहीं बोलना है, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज 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 फॉरगिव मी। यू कैन बैग, लिटरली यू कैन बैग, भीख मांग सकते हैं आप, भीख मांगना चाहिए माफी मांगते समय। आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। फील करके, थैंक यू सो मच, यू फॉरगिव मी, यू आर सो नाइस, आई लव यू सो मच।
मे गॉड ब्लेस यू। ये 3 बार हमें करना है। फील इट। आई एम सो सॉरी। जितना दिल पर हाथ रख के डीपली फील करके करेंगे, जो जो फील करके करेंगे, उनको इमीडिएट रिस्पॉन्स आपकी सोल से मिलेगा। ऐसा मेरा अनुभव है पर्सनल। आई एम वेरी वेरी सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच। You forgive me. I love you so much. May God bless you. One more time. I am very, very sorry, whatever I had done. Please forgive me. Please, please, please forgive me. Thank you so much. I love you so much. May God bless you. Now, सेकेंड लेवल की फॉरगिवनेस हम दूसरों की करते हैं। अब आप हार्ट से अपना हार्ट हटा सकते हैं। आपका हार्ट एकदम लाइट हो गया होगा, अभी और लाइट होगा दूसरे और तीसरे लेवल की फॉरगिवनेस में। सो हमने अभी सेल्फ फॉरगिवनेस किया। नाउ वी आर फॉरगिविंग अदर्स, जिनको भी हमने इस जीवन में या पिछले जीवनों में किसी भी रूप में सताया है, नोन अननोन, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, उनको हम माफ कर रहे हैं, जिन्होंने हमें सताया है। Say it with me. Whomsoever you are, wherever you are, in whatever dimension, whatever realm you are, I am forgiving you for whatever you had done to me in this birth or in last every birth or any birth. Feel करिए। I am forgiving you without any condition, with lots of love, joy. फील करिए कि एक ब्रिज बन गया है आपके और उन सभी लोगों के बीच में, और आपने उनको जो भी कर्स किया था वो थ्रेड के रूप में उनका पीछा कर रहा था, और वो एनर्जी आपसे ले रहा था। तो कई लोगों की एनर्जी कम इसीलिए हो जाती है कि हमारी एनर्जी वो कर्स को पूरा करने में अभी भी जा रही है, तो वो डिजॉल्व हो रही है, क्योंकि अब हम उनको माफ कर रहे हैं। जो हो गया वो हो गया, वो कार्मिक था। So I am forgiving you all without any condition, with lots of love, joy, happiness, good health, spiritual progress, abundance to you, to your family, to your friends, to your neighborhood, and to your world, realm, dimension, wherever you are. 2 more times. I am forgiving you all without any condition. Feel it. With lots of love, joy, happiness, good health, spiritual progress, abundance for you, for your loved ones, means family, for your neighborhood, for your world, dimension, realm, wherever you are. One more time. I am forgiving you all without any condition, with lots of love, joy, happiness, good health, spiritual progress, abundance for you, for your family, for your neighborhood, for your world, realm, dimension, fully, completely, permanently, right here, right now. Feel जो सेल्फ फॉरगिवनेस के
जो कर्सेस थे, थ्रेड्स थे, वो डिसॉल्व हो गए हैं, और आपके द्वारा दूसरे लोगों को जो कर्स दिए जा रहे थे वो भी डिसॉल्व हो गए हैं। आप कुछ ही दिनों में, हो सकता है सवेरे तक, आपको बहुत लाइट लगेगा, क्योंकि जो एनर्जी जा रही थी अब वो आपके बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएगी और आपकी हीलिंग में काम करना शुरू कर देगी। सो नाउ हम लोग 2 लेवल की फॉरगिवनेस कर चुके हैं, सेल्फ फॉरगिवनेस एंड फॉरगिवनेस टू अदर्स। नाउ 3rd लेवल की फॉरगिवनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज बाय डूइंग फॉरगिवनेस फॉर सेल्फ and for others we have earned the forgiveness from the God. Now God is happy. God, ईश्वर, गुरु, जो कुछ भी बोले, is very happy. And now he is, because हम सबसे तो जाके माफी नहीं मांग सकते। हाँ, गॉड सबके बिहाफ पर हमें माफ कर सकते हैं। So now God is forgiving us on everybody's behalf. So connect with your heart and feel the forgiveness from God. मैंने जिनको भी सताया है इस जीवन में, इस जीवन के हर हिस्से में और पिछले जीवनों में, उन सभी के बिहाफ पर, क्योंकि गॉड इज द क्रिएटर ऑफ एवरीवन, सो उन सभी के बिहाफ पर गॉड मुझे माफ कर रहे हैं विद हिज प्योर लव। हिज लव मीन्स अ लॉट। सो फील करिए कि गॉड इज फॉरगिविंग मी without any condition, because same will apply with lots of God's love, lots of God's divine love, joy, peace, harmony, love, good health, spiritual progress and abundance for me, for my family. Feel आपकी एनर्जी चेंज होना शुरू हो गई, because it is coming from the God. For me, for my family, for my neighborhood, for my world, for my dimension, for my realm, wherever I am. So now feel the God's love. Now 2 more times. God is forgiving me with his pure divine love, without any condition, with joy, happiness, good health, spiritual progress and abundance for me, for my family, for my neighborhood, my friends, my world, my realm, my dimension, wherever I am. One more time. God is forgiving me unconditionally with pure love, with his pure divine love, joy, happiness, good health, spiritual progress, abundance for me, for my family, and for the neighborhood and the world, dimension and the realm where I am. Now you feel कि आपकी ऑरा जो है वो कई मीटर बड़ी हो गई है, क्योंकि जो एनर्जी जा रही थी कर्स करने के लिए, या मुझे कोई कर्स कर रहा था, उन दोनों में ही एनर्जी जा रही थी, मेरी डिप्लीट हो रही थी एनर्जी। अभी हम क्या करेंगे, आप देखिए, ये हाथ आप, मैं एक राइट हैंड अपने ऊपर रखिए, ऐसे कर लीजिए इसको। सभी लोग वीडियो पे आ जाइए, मैं हाथ देख पाऊं सभी के। गुड। कैसे करना? ऐसे सामने जैसे, बिल्कुल ऐसे रखिए। अब आप क्या काम करिए, ये आपका एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, तो अब आपको अपनी एनर्जी को मेजर करना है कि आपकी एनर्जी कितनी बड़ी हो गई है, राइट। सो क्या करना है, थोड़ी दूर ले जाना है इस हाथ को, लेफ्ट हैंड को राइट से, ये राइट हैंड है,
ओके, आप मुझे देख पा रहे हैं ना? अब ऐसे मेजर करना है, ये देखिए। सो ये क्या करेगा, हाथ आपका पुश बैक करेगा, एक जगह आएगी जहां तक आपका हाथ, आपके हाथ के बीच में ना कुछ वाइब्रेशंस होना शुरू हो जाएंगे, कुछ फ्लिकरिंग होना शुरू हो जाएगी, और ये वाला हाथ आपके इस वाले हाथ को पीछे धकेलेगा। आप महसूस कर पा रहे हैं? कितने लोग महसूस कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं? सो न्यूट्रल होने के बाद आपकी एनर्जी इतनी है। ओके, इवन जब आप दूसरे हाथ को, राइट हैंड को मूव करिए, आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड में कुछ होना शुरू हो रहा है। बहुत धीरे से आप खींचिए तो आपका लेफ्ट हैंड रिस्पॉन्ड कर रहा है। आर यू फीलिंग इट? बहुत आसानी से और बहुत ही क्लियरली आप फील कर सकते हैं। बहुत धीरे धीरे ले जाइए एक दूसरे के हाथ को। निधि जी, निशा जी, आईपैड, आईफोन, प्लीज कम ऑनलाइन, मैं आपके हाथों को देख पाऊं, मैं जरूरत हो तो एनर्जी दे पाऊं। वीडियो पे आ जाइए। निशा जी, आप अभी तक वीडियो पे एक बार भी नहीं आई हैं। देखिए, आप अपने हाथ को देखिए और एनर्जी को आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल आपके ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे सामने जैसे रखते हैं ना हाथों को, दोनों को ऐसे रखना है। सो आप देखेंगी कि ये हाथ अब दूसरे हाथ से करिए, लेफ्ट हैंड से करिए। अब देख रही हैं आप कितना पावरफुल एनर्जी बन रहा है हमारे दोनों हाथों के बीच में। ये हमारी एनर्जी है, ये हमारी कुछ वाइब्रेशंस ऐसा फील हो रहा है, थोड़ा हाँ, थोड़ा हल्का हल्का हाँ, सा। वाइब्रेशन भी हो सकता है, फ्लिकरिंग हो सकती है, वार्मनेस हो सकती है, टिंगलिंग हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, ये सब नॉर्मल है। ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे को फेंक रहे हो, दोनों हाथ एक दूसरे को फेंक। हाँ खींच रहे हैं। हाँ, बहुत धीरे धीरे, एकदम पास में मत लाइए, इतना दूर रखिए, और फिर यहां से एक हाथ को यहां से मूव करिए। दोनों हाथों को एक साथ मूव नहीं करना है। हृदय जी, आपको क्या लग रहा है? हल्की हल्की ऐसे पल्पेशन सी है ओके, अब कि देखिए, अब एक विचार दीजिए। अब देखिए इंटेंशन का कमाल देखिए। अभी आपके खुद के इंटेंशन से आपकी एनर्जी क्या कमाल करेगी। अब इसमें एक इंटेंशन क्रिएट करिए कि ये हाथ मेरा लॉक हो गए, दोनों हाथ मेरे लॉक हो गए हैं, और आप मेरे हाथ की मूवमेंट देख रहे हैं, बहुत कम मूवमेंट हो पा रही है दोनों हाथों की। एनर्जी से मेरे दोनों हाथ लॉक हो गए हैं। कैन यू फील इट? यस, नाउ आई कैन फील। सो ये है इंटेंशन का कमाल। मैं तो किसी का कुछ नहीं कर रहा हूं, आपकी खुद की इंटेंशन इतनी पावरफुल है, बट हम ट्रस्ट नहीं करते। फील करिए कि मेरे दोनों हाथ लॉक हो गए हैं, बहुत सर कम। हैवी लग रहे हैं हाथ। हाँ, ऐसा हो गया भाई, जैसे बर्फ में जमा खुजली दिए हैं। टाइप की हथेलियों में हो रही है, खुजली यस, जैसी कुछ। यस, यस। सो अब आप सोचिए कि आपकी इंटेंशन सिर्फ जरा सी देर में आपने क्रिएट की है, इतनी पावरफुल है, तो आपकी सेल्फ की हीलिंग के लिए कितनी पावरफुल होगी। आप अगर ये इंटेंशन रोज देते हैं, एक ही समय पर एक ही बीमारी के लिए, तो क्या वो बीमारी ज्यादा दिन तक टिक सकती है? कोई भी बीमारी हो, मैं आपको बहुत यकीन के साथ कह रहा हूं कि आप अपने पर विश्वास करिए। ये मैं इसीलिए लॉक, अब अनलॉक हो गए हैं हाथ। फील करिए, मूव करते हुए हाथों को अलग ले जाइए। अब आप अपने हाथों को मलिए आपस में, और जहां कहीं भी जरूरत है, जैसे पेट पे जरूरत है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को सिर हैवी रहता है तो सिर पर रख सकते हैं। सिर पर रखने का सबसे जगह ये है,
सबसे अच्छी जगह। ओके, फिर कान पे रख सकते हैं, किसी के कान में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये ऐसे गड्ढा करके रखना है, कान से टच नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। सेंटर का जो हिस्सा है वो टच नहीं होना चाहिए, ये वाला हिस्सा जो है ना वो टच नहीं होना चाहिए। अगर आंख पे रखना है तो ऐसे गड्ढा कपिंग बना के ऐसे रखिए, और फील करिए कि आपकी आंखों में ये एनर्जी जा रही है और आंखों को हेल्दी कर रही है। वेरी गुड, बिल्कुल आंखें आपकी हल्की हो गई हैं, हेल्दी हो गई हैं, ब्राइट हो गई हैं, रोशनी आपकी बढ़ गई है। ये सिर्फ इंटेंशन ही तो देना है, आप देखिए ना करके, कुछ दिन लगातार इंटेंशन देके इंटेंशन क्रिएट कर दीजिए। इवन जब आप काम भी कर रहे हैं, हम ये इंटेंशन क्रिएट करके छोड़ सकते हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोग्रामिंग। जैसे हम लोग कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में रहते हैं ईश्वर के, गुरु के, या हमारे फ्लाइट का टाइम होने जा रहा है तो हर समय वही फ्लाइट ना छूट जाए, कितना टाइम बच गया, कितना रह गया है, आप 1 मिनट के लिए भी उससे अलग नहीं हो पाते, आप लगातार उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो आप अभी मेरे साथ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, एक इंटेंशन हम क्रिएट करेंगे। सभी लोग म्यूट पे कर लीजिए, जो लोग म्यूट पे नहीं भी हैं वो म्यूट पे कर लीजिए। अब हम एक इंटेंशन क्रिएट करेंगे। मैं सबका पर्सनल नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन सब अपना सिर्फ एक ही और सबसे आसान वाला करना है हमें। सबसे आसान वाला एक इंटेंशन क्रिएट करेंगे, और हम एक दूसरे के इंटेंशन के लिए भी एक इंटेंशन क्रिएट करेंगे कि हम सभी की जो भी इंटेंशंस हैं वो सभी पूरी हो रही हैं। तो इतने सारे लोगों की इंटेंशंस की एनर्जी उनके इंटेंशन को पूरा करने में हेल्प करेगी, राइट। सो कोई भी एक इंटेंशन आप क्रिएट कर लीजिए अपनी बॉडी के लिए। जैसे किसी के स्टमक में कोई पेन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। किसी के कंधे में दर्द हो सकता है, किसी के गले में दर्द हो सकता है, किसी को सर्दी खांसी हो सकती है, किसी को पेट में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है, कुछ भी एन एक्स वाई जेड, राइट। सो अपना नाम लीजिए और इंटेंशन क्रिएट करिए कि आई एम क्रिएटिंग दिस इंटेंशन टू हील माई सच एंड सच प्रॉब्लम। अब टाइम दे दीजिए। आपको लगता है, अपने हार्ट से पूछिए वो प्रॉब्लम आपकी कितने दिन में ठीक हो सकती है, आपका हार्ट आपका बताएगा। कुछ भी डाउट नहीं करना है, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 200 दिन, जस्ट गिव द इंटेंशन। हार्ट से पूछिए कितने दिन में ठीक हो सकती है, इतने दिन में। रिस्पॉन्स आया, इतने दिन में मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। क्रिएट एन इंटेंशन। वंडरफुल, 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 बहुत बढ़िया। अब 5 डीप ब्रेथ लेते हुए उस इंटेंशन को पोषित करिए अपनी एनर्जी से, और स्ट्रांग बनाइए कि वो इंटेंशन इतनी स्ट्रांग बनती जा रही है डीप ब्रेथ से। हर एक डीप ब्रेथ से और ज्यादा स्ट्रांग, और बड़ी, और पावरफुल, और बड़ी, और पावरफुल, और बड़ी, और पावरफुल, और बड़ी, और पावरफुल होती जा रही है मेरी इस बीमारी को ठीक करने के लिए। और इस इंटेंशन ने मेरे ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। मैं बहुत खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, और मेरी ये इंटेंशन मेरे ऊपर बहुत पावरफुल तरीके से काम कर रही है। थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन मदर, डिवाइन फादर,
Thank you, my spiritual teacher, my healing teacher. Thank you, all the holy masters, holy gurus, holy prophet. Thank you, all the light workers, elder one, all the healing ministers, healing angels, and my Holy Spirit guides, archangels. Thank you, thank you, thank you. Now वो इंटेंशन आप दोनों हाथों के बीच में फील करिए, दोनों हाथों के बीच में फील करिए और अपने ऊपर उसको ऐसे, मुझे देखिए, ऐसे डाल लेना है उसको अपने ऊपर कवच की तरह 3 टाइम्स। वो इंटेंशन आपके ऊपर फ्रंट से और बैक से 3 टाइम्स डाल लीजिए। पूरी बॉडी में आपने ओढ़ लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो इंटेंशन लगातार आपको हील करती रहेगी, सेल्फ हीलिंग के लिए। बहुत अच्छा, पूरी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो गई है, हाथों में, पैरों में, कंधे पे, सिर पे, हार्ट में, पूरी बॉडी में। अब हाथों को मलिए और कोई पर्टिकुलर अगर एरिया है जहां के लिए इंटेंशन क्रिएट की है, जैसे मान के चलिए कंधा है लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाले कंधे पर इंटेंशन देके फील करिए कि ये हील हो रहा है। किसी का पेट में हो सकता है तो पेट पे हाथ रख लीजिए, गर्दन में है, थायराइड है, थायराइड पे यहाँ गर्दन पे हाथ रख लीजिए, किसी के आंख में है तो यहाँ रख लीजिए, किसी के कान में है तो यहाँ रख लीजिए, किसी के घुटने पे है, पेट में है, कहीं भी है रख लीजिए, बैक में है तो बैक पे रख लीजिए हाथ। और वो इंटेंशन आपने रूटेड कर दी वहां पर। अब आपको बीच बीच में सिर्फ क्या करना है, अपने आप को बहुत प्यार से याद दिलाना है, अरे वाह, मैं तो हील हो रही हूँ, मेरी तो ये प्रॉब्लम लगभग ठीक हो गई है, अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। ये विचार बीच बीच में दिन भर में 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, इवन इसी विचार में भी आप रह सकते हैं। तो उससे कई फायदे होंगे। एक तो आपके नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, आपकी इंटेंशन से वो थॉट आपने उसको माइंड को ना काम दे दिया। अब आप बीच बीच में वो देते रहिए, लिखते भी रहिए, जब भी आपको लगे कि मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी इंटेंशन पॉजिटिवली काम कर रही है, आई एम फीलिंग सो मच हेल्दी, हैप्पी, लाइट, पॉजिटिव, थैंक गॉड, थैंक टू द डिवाइन गुरु या स्पिरिचुअल गुरु, हीलिंग गुरु, जो भी आप बोल सकते हैं। आपको और इंटेंशन पावरफुल होती जाएगी, राइट। सो ये बीच बीच आपको डाउट नहीं करना है, वो छोटी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, वर्ल्ड के लिए, यूनिवर्स के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कितनी भी बड़ी बीमारी है, उसके लिए चुटकी का काम है। सिर्फ हम उसको अलाउ नहीं करते, हम उसका रास्ता इतना सकरा कर देते हैं कि उसकी एनर्जी की हेल्प हम तक आ ही नहीं पाती। नहीं नहीं, ये कैसे ठीक हो सकती है, डॉक्टर ने तो बोला है कि ये तो लाइलाज बीमारी है। प्लीज ट्रस्ट तो करो यूनिवर्स पर, कॉस्मिक वर्ल्ड पर ट्रस्ट तो करो। हम तो बहुत छोटे से प्राणी मात्र हैं, उसके लिए तो ये एक बहुत छोटा काम है। ट्रस्ट करके देखिए, इवन आपकी अर्निंग बढ़ानी है आपको, आप अर्निंग के लिए भी ये क्रिएट कर सकते हैं इंटेंशन। मैंने बहुत एक सिंपल सा तरीका बताया, इसको आप किसी भी चीज पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डिटेल अगर सीखनी है तो हम जो रेकी के कोर्सेज कराते हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड लेवल अभी नेक्स्ट वीकेंड होने वाला है, कल भी हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन कल हमारा जो सेंटर है उस पर कुछ काम चल रहा है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। सो नेक्स्ट वीकेंड पे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से सीख सकते हैं। सो पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं उसके लिए। सी क्या है कि हम लोगों ने ना अपने आप को कभी आजमाया ही नहीं है। हमने डॉक्टर्स को आजमाया है, वैद्यों को आजमाया है,
तमाम झाड़ फूक करने वालों को आजमाया है, लेकिन अपने आप को कभी नहीं आजमाया। हम सेंटर हैं अपनी सेल्फ की हीलिंग के लिए, सेल्फ के क्रिएशन के लिए। और अगर ये तरीके हम सीख जाते हैं तो हम कनेक्ट हो जाते हैं यूनिवर्स से उस वे में, टू हील माई ऑल द प्रॉब्लम्स। तो यकीन करिए कि हम इतने सक्षम हैं कि हमारी हर चीज को हम हील करने की पावर रखते हैं। इसीलिए कॉस्मिक वर्ल्ड से ना ब्रेथ के थ्रू हमें कनेक्ट कर रखा है ईश्वर ने, इसको सब कुछ मिल सकता है। लाइफ जब मिल सकती है तो और क्या बचा। लाइफ से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। 3 मिनट से ज्यादा हम सरवाइव नहीं कर सकते। सो मैं यहाँ एक सेल्फ का ये टेक्निक मैंने बताया है, इसी से आप बहुत सारी किसी भी तरह की बीमारी को हील कर सकते हैं। कुछ और मेथड्स हैं जिनमें हम चक्रास को डायरेक्ट आपको स्कैन करना सिखाते हैं। आप चक्रा की थ्रॉबिंग भी फील कर सकते हैं। चक्रा की थ्रॉबिंग ऐसे है, या वो राउंड राउंड घूम रहा है, या वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इवन उसकी अगर हम ज्यादा लाइट हो जाएं, हम ज्यादा फिकल न करने दें माइंड को। माइंड अगर पीसफुल रहेगा तो हम हार्ट की, चक्रास की, ऑरा की थ्रॉबिंग, ऑरा की एनर्जी फील कर सकते हैं। उसको फील कर सकते हैं, कहाँ वो क्रैक है, कहाँ वो कटी फटी है, उसको रिपेयर कर सकते हैं। आपके ये हाथ के जो पॉइंट्स है ना, ये चक्रास, ये आपको बताते हैं जब आप इस, यस। तो जैसे अभी हमने प्रेयर करी अपने, अब हमें एक उनको जैसे थैंक यू करके वी हैव टू स्टॉप समवेयर, जैसे नहीं, हाथ। अभी हाँ, हमने अब हीलिंग करना बंद कर दिया है, तो इसीलिए हमने थैंक यू बोल दिया। उनका इंटरवेंशन जो हमें चाहिए था, उनकी ब्लेसिंग चाहिए थी, उनके लिए थैंक यू बोल दिया। सो अब हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। आपके कोई क्वेश्चंस हैं किसी से भी रिलेटेड, एनर्जी से, चक्रा से, इंटेंशन से रिलेटेड, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। सर चार्जिंग फूड एंड वाटर एक बार बता दीजिए प्लीज। द सेम वे में, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हृदय जी ने पूछा है, थैंक यू। जब हम इंटेंशन क्रिएट करते हैं तो हमें क्या होता है ना, कई लोगों की जो स्मृति है वो कई लोगों की ऑडियो हो सकती है, यानी सुन के कई लोग बहुत अच्छा फॉलो कर पाते हैं। कई लोगों की ऑडियो विजुअल हो सकती है, वो सुन के और देख के अच्छा फील कर पाते हैं, उसको फॉलो कर पाते हैं। कई लोगों की उसके भी ऊपर की हो सकती है कि कोई एक पर्टिकुलर ऐसी दिखने वाली चीज हमें चाहिए जिसको हम चार्ज करके और उसको पी लें और उस इंटेंशन को हम यूज कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए। तो उसी में आता है चार्जिंग वाटर, चार्जिंग फूड, चार्जिंग मेडिसिन। इसी इंटेंशन के थ्रू हम मेडिसिन को भी चार्ज कर सकते हैं। तो वाटर आप लीजिए एक कांच के ग्लास में अच्छे से साफ करके, और जब आप इंटेंशन क्रिएट कर रहे हैं तो इस ग्लास को आप महसूस करिए, पूरा भरा हुआ मत लीजिए कभी भी, थोड़ा खाली लीजिए। जैसे इतना बड़ा ग्लास है तो यहां तक भरा हुआ ले लीजिए। अब उसको ढक दीजिए किसी से। अब उस पे आप इंटेंशन क्रिएट करिए। पहले तो उसको, ये ढकने के लिए स्टील का या कांच का ही कोई बर्तन हो नहीं उससे स्टील ढक। का भी ले सकते हैं, नहीं भी फिर ढकेंगे तो भी अनकवर्ड चलेगा, अनकवर्ड भी ले सकते हैं अगर कहीं पर है। अनकवर्ड भी रख सकते हैं। कवर इसलिए करते हैं, कोई जब हम इंटेंशन क्रिएट कर रहे हैं, कोई मच्छर आके पड़ गया, मक्खी आके पड़ गई, उसको बचने के लिए हम ये कवर करते हैं। सो आप राइट हैंड से भी, लेफ्ट हैंड से भी, दूर से भी, बिना बोले भी आप इंटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से ज्यादा अच्छा इंटेंशन क्रिएट होता है, क्योंकि हम इसकी एनर्जी ग्लास में डायरेक्टली डाल सकते हैं। जब आप ग्लास में डाल रहे होते हैं ना, तो पहले उसको प्यूरिफाई कर लीजिए इंटेंशन क्रिएट करके कि ये पानी, अच्छा कभी भी अपने लिए उसको क्लीन मत करिए। खाने को भी जब हम भोजन का मंत्र बोलते हैं या भोजन के लिए थैंक यू बोलते हैं, ऑफर करते हैं प्रेयर, तो ऐसे ऑफर करिए कि इस समय जो भी खाना खा रहा हो उन सभी का खाना दिव्य हो गया है।
मेरे मालिक की कृपा से, गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा, देवी की कृपा, देवता की कृपा, भगवान की कृपा, जो भी आप समझे, सबका खाना जो इस समय खा रहा है, क्योंकि प्रेजेंट में होती है सारी जो इंटेंशंस है, हम प्रेजेंट में क्रिएट करते हैं, और उससे उसकी हर भौतिक, आध्यात्मिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां ठीक हो रही हैं, और वो ईश्वर में लयावस्था प्राप्त कर रहा है इसकी हेल्प से। अब हम अपनी बीमारी के लिए क्या कर सकते हैं? कोई एक पर्टिकुलर बीमारी है, सपोज करो थायराइड है, लेडीज में थायराइड बहुत कॉमन होती है, तो पहले उसको क्लीन कर लीजिए कि इसमें पानी में जो भी अशुद्धियां हो वो शुद्ध हो जाए, मेरे विचार से, विचार शक्ति से वो शुद्ध हो जाए, और शुद्ध हो रही है, हो गई। अब उसको 3 बार थॉट देना है कि ये जो, वहां आप अपनी थायराइड की दवा भी रख सकते हैं, उसको भी चार्ज कर सकते हैं, कि ये जो पानी है और ये जो दवा है, ये मेरी थायराइड की बीमारी को पूरी तरह से हील करने में सहयोग कर रही है। ये एक मेडिसिन के रूप में मेरी थायराइड को हील करेगा पानी। सो आई एम क्रिएटिंग दिस इंटेंशन टू हील माई थायराइड थ्रू दिस वाटर। सो बी इट, सो बी इट, सो बी इट। 3 बार आप ये बोलेंगे, और धीरे 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 सिप सिप करके उस पानी को पी लेंगे। सर सो बी इट, हाँ, सो ऐसा बी ही इट। हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। आमीन 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 बोलते हैं ना, या सो बी इट, सो बी इट, सो बी इट। तो इंटेंशन देने से पहले वही उंगलियों पे प्रेस करना है, अंगूठे में प्रेस, देखिए, अंगूठे से प्रेस ये करना है, मॉर्निंग में एक बार करने की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली जब हम और दिन में रेकी में सिखाते हैं ना, खाने के लिए और 24 घंटे पानी में के एक लिए। बार करने की जरूरत है, वो फिर एक्टिवेट रहती है। ओके जब हम ओके। एक कोर्स कराते हैं ना, तो उसमें स्टेप्स सारे बताते हैं, जैसे अभी भी बताए हैं स्टेप्स। कुछ चीजें और उसमें एक्स्ट्रा होती हैं, जब हम हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होते हैं तो उसमें डिटेल में और बताते हैं, क्योंकि वो 6 घंटे का होता है कोर्स। ये अभी 2.25 घंटे होने को आया। अच्छा, 7:30 बज गया, 7:45 बजने वाला है। तो ये आप किसी भी बीमारी के लिए क्रिएट कर सकते हैं, और किसी के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, और कॉन्स्टेंटली भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर एक जगह पे लेटा हुआ है, तो उसके लिए इंटेंशन क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, कॉस्मिक वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपका क्राउन एक्टिवेट होना जरूरी है। हमारा सहस्त्र दल कमल एक्टिवेट होना जरूरी है, क्योंकि जब जरूरी होगा तभी हम इंटेंशन क्रिएट करेंगे यूनिवर्स में उस व्यक्ति के लिए। ये जरूर याद रखिए। तो अपना एक्टिवेट करना, और आपका हार्ट जब तक इंट्यून्ड नहीं है खुद के साथ और क्राउन के साथ, तब तक आप अपने लिए तो क्रिएट कर सकते हैं, नहीं भी हो तब भी दूसरे को नहीं कर सकते। तो दूसरे के लिए इंटेंशन क्रिएट करने के लिए, एंड नेवर टेक द संकल्पा टू हील एनीवन, इवन योरसेल्फ, जब तक कोई बहुत इमरजेंसी ना हो। क्योंकि संकल्प शक्ति क्या होती है, कॉन्टिन्यूसली आपसे एनर्जी लेती रहती है। कभी कभी ऐसा होता है हम नहीं यूनिवर्स से कनेक्ट रह पाते, बहुत बिजी हो जाते हैं किसी काम में, तो उस कंडीशन में ये नोट करके लिखिए, ये मोटे मोटे अक्षरों में, कि वी हैव। सर सर यस, किस टाइप से संकल्प में ये मतलब संकल्प, थोड़ा सा। देखिए संकल्प और इंटेंशन में फर्क क्या होता है। संकल्प में एनर्जी 24 आवर्स मेरे से जाएगी, क्योंकि वो मैं क्रिएट कर रहा हूं, और पावर के साथ क्रिएट कर रहा हूं, एक्टिव फॉर्म में क्रिएट कर रहा हूं। एक्टिव और पैसिव आप समझते हैं ना। हाँ जी हाँ इंटेंशन जी। हमेशा पैसिवली क्रिएट की जाती है, बहुत सॉफ्टली, कोई उसमें संकल्पा नहीं होता। तो कभी भी किसी की बीमारी को स्वस्थ करने के लिए संकल्प मत लीजिए, सिर्फ प्रेयरफुल इंटेंशन क्रिएट करिए। डू नॉट क्रिएट एनी संकल्पा। नहीं तो क्या होगा, अगर वो ठीक नहीं हो रहा है ना, क्योंकि अगर उसकी बॉडी में कार्मिक ऐसा है कि उसकी बॉडी में वो ठीक नहीं हो सकती बीमारी, तो वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है।
फिर आपको ठीक करनी पड़ेगी। और पता चला कि हम ऑलरेडी दबे हुए हैं हम बियर नहीं कर पा रहे हैं वो, तो क्या होगा, फिर हम सफर करना शुरू कर देंगे। ऐसे बहुत सारे हीलर्स हमने देखे हैं, वो खुशी के मारे एकदम पगला जाते हैं, ना इसे ये बीमारी तो मैं ठीक करके ही मानूंगा, हे ईश्वर, हे भगवान, प्लीज इसको ठीक कर दो, ठीक कर दो। अब क्या हुआ, इंटेंशन से आप कब शिफ्ट हो गए, आपने विल पावर कब लगाना संकल्प शुरू में। कर दिया, संकल्प कब लगा दिया, नहीं पता। डोंट डू दैट, वो उसका कर्मा है, उसमें आप हेल्प कर रहे हैं, सिर्फ इंटेंशन से हेल्प करिए। भैया हाँ जी। थोड़ा सा यहाँ पर मैं वो करूंगी, ऐसा तो नहीं वो चीज जो आज मेरी दिन में आपसे बात हो रही थी बेटे वाली वो मुझे अभी पता था आपके एक क्वेश्चन आएगा अभी अभी बिल्कुल जस्ट जब आप ये बात कर रहे थे तो मैं भी कई बार ऐसा हुआ, मुझे लगा और मैंने ऐसा वो रहा, क्योंकि वो संबंध ऐसा था कि नेचुरल हो रहा था। ये हर संबंध पे लागू होती है, संकल्पना नहीं क्रिएट करना है। वो तो वो जो हो गया अब जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आगे की सेफ्टी के लिए हो सकता है ये आपको बताया जा रहा है। Sir, one more. I have two more questions if you हाँ जी, allow. I won't take much time. या प्लीज। सर, एक तो ये कि जब मैं मॉर्निंग में रेकी करती हूँ, उसमें जो मेरे थॉट्स मतलब जैसे कुछ देर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मेरे को वाइब्रेशंस आ रही हैं और मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गई हूँ, फिर थोड़ी देर के लिए एकदम डिस्कनेक्ट हो गई हूँ, फिर इट्स ओके, कनेक्ट हुई हूँ। ये आता अच्छा। जाता रहेगा, इट्स ओके, आपका काम हो और जाएगा। आफ्टर माई रेकी इन द मॉर्निंग, अभी तो अब जैसे 21 डेज के लिए आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ। 21 डेज में आपकी जो भी प्रॉब्लम आपने रखी है वो ठीक हो जाएगी, हाँ जी सर है आपको। आई एम वेरी पॉजिटिव फॉर दिस यस, टाइम। तो उसके बाद हैंड वॉश करने, सेल्फ यस, हीलिंग के बाद थोड़ी भी? थोड़ी देर के बाद, आधा घंटे के बाद, तुरंत नहीं करने। हाँ, तो सैनिटाइज करने हैं, उसके सैनिटाइज इमीडिएट बाद सैनिटाइज करने हैं, सैनिटाइज करना जरूरी है सर? बिल्कुल बिल्कुल। पर सर क्योंकि डिफरेंस क्या है सैनिटाइज में डिफरेंस, और हैंड वॉश में? नहीं, हैंड वॉश तो सिर्फ पानी से आप कर रहे हैं, विद सोप? विथ सोप कर सकते हैं, यस, कर सकते हैं। क्योंकि मैं उसके इमीडिएट बाद ना खाना बनाने जाती हूँ, ब्रेकफास्ट। हाँ, तो आप ना सैनिटाइज करके फिर हैंड वॉश कर लीजिए सोप से। सर संकल्प और इंटेंशन में कितना फर्क है? इंटेंशन तो अभी जैसे दिया, कौन तो बोल रहे हैं? संकल्प में हमेशा आप के वीडियो लिए पे सोच आइए, लेते हैं ऐसा। वीडियो पे आइए। हाँ मैं एक्चुअली नीचे आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मेरा बैटरी भी मैं बिल्डिंग में नीचे आ गई हूँ, मेरा ना बैटरी थोड़ा सा क्लीन कर दीजिए ना, क्या चीज है ये? आपका क्वेश्चन क्या है, ये नहीं समझ में आया वो। नहीं, इंटेंशन और संकल्प हाँ, दोनों में फर्क क्या है? इंटेंशन तो अपन एक इंटेंशन दिया अभी की अभी ये बताया ना मेरी हमने कि प्रॉब्लम इंटेंशन सॉल्व जो हो होती, जाए। इंटेंशन जो होती है वो बहुत सॉफ्टली और जेंटली क्रिएट की जाती है। ओके। संकल्पा में क्या है, पूरी संकल्प शक्ति अपनी लगानी होती है, अच्छा। मतलब उसको ठीक होना ही है। अच्छा, एक बहुत मजेदार अच्छा, एग्जांपल मैं देता ओके। हूँ। कई बार मूवीज में आपने देखा होगा ना कि जो माँ है वो बेटे के लिए या बेटा माँ के लिए बहुत पावरफुल संकल्प लगाता है, पता चला माँ ठीक हो गई, बेटा बीमार पड़ गया देखा है ना आपने, कई बार देखा। कई बार कहते हैं ना हमारी बात सच हो गई, हम हाँ, बोल देते हाँ, हैं कि हाँ। ये चीज तो उसको नहीं, हाय वो बहुत तकलीफ में, मुझे हो नहीं, नहीं, मेरा जाए। कॉल तो चल रहा था। हमेशा क्या करना है, जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं और रास्ते हाय में किसी का नीनू, एक्सीडेंट हो गया, मैं ना एक वीडियो कॉल चल रही। एक अब आपको उसको उठा के नहीं ले जा पा रहे हैं आप, लेकिन आप ये तो इंटेंशन क्रिएट कर सकते हैं
oh God, please send someone else who can really help her or him. So हमें देखना चाहिए कि हम किस तरफ खड़े हैं। हम उसको इसीलिए छोड़ के चल दिए कि मैं नहीं, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं तो बस में हूं, मैं कैसे उठा के ले जाऊं। ठीक है, बट आपका काम यही खत्म नहीं हो जाता। आपका काम एक इंटेंशन क्रिएट करना है। ओ गॉड, प्लीज सेंड समवन हु कैन हेल्प दिस पर्सन एंड हॉस्पिटल तक इसको पहुंचा सके। इतना क्रिएट करने में हमें क्या जाता है, बिल्कुल सर। राइट? तो सर, ये may I leave now? या प्लीज यू कैन लीव। Sir, thank you so much. The session was very peaceful and I'm very satisfied. बहुत सारे doubts clear हुए और अभी हाँ और 21 आप days की बहुत अच्छे से explain करते हैं, बहुत अच्छे 21 से। डेज का आप वो जो कर रही हैं वो फीडबैक डेली मुझे ग्रुप में चाहिए। सर ठीक है, मैं वो मॉर्निंग में करती हूँ बट इवनिंग में मैं फीडबैक दूंगी। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। सो किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है? अदरवाइज हम क्लोज करते हैं। सर ये वाला वीडियो पोस्ट करेंगे ना? हाँ, इसका लिंक मैं भेज दूंगा, ओके, लेकिन आप थैंक यू। लोगों को मैं कैसे भेजूंगा? मेरे पास तो नंबर नहीं है आप सभी लोगों के। भैया मुझे पर्सनल भेज दीजिएगा, पर्सनली व्हाट्सएप पर। ओके, मैं आपको व्हाट्सएप पे हेलो लिख दूंगी, आप वहां भेज दीजिएगा हाँ प्लीज। मैं एक काम करूंगा, हमारा एक ग्रुप है हीलिंग का, तो उसमें हम हीलिंग के ऐसे प्रोग्राम्स करते रहते हैं बीच बीच में। किसी टॉपिक के ऊपर ले लिया, कभी जैसे मूलाधार चक्र के ऊपर ले लिया, कभी किसी और चक्र के ऊपर, किसी और के ऊपर, कभी एक बीमारी के प्रोटोकॉल के ऊपर ले लिया। तो आप अगर चाहें तो मैं उसका लिंक अगर मैं क्रिएट कर पाऊँ तो मैं यहीं पे पोस्ट कर देता हूँ, तो आप सभी लोग प्लीज ज्वाइन कर। हमको ऐड कर दीजिए उस ग्रुप में। हाँ, एक मिनट में देखता हूँ अगर मैं क्रिएट कर पाता हूँ, तो मैं अभी आपको यहीं पे भैया मैं लीव कर रही हूँ। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो मैं आपको इसका मैसेज भेज देता हूँ। आप सभी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। गीतिका सिस्टर, जी भैया। आपका आपके व्हाट्सएप पे मैंने भेज दिया है। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच भैया। आप देखिए आपके पे आ गया होगा। वहां जी से ना चेक कर। वहां से यहाँ कॉपी कर दीजिए। इसको कैसे करना है? कॉपी, और यहाँ की चैट में मैं कर दे रहा हूँ, राइट? जी पेस्ट। सो इस पे आप लोग क्लिक करके ना उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ठीक है भैया। डॉली, आपका कोई क्वेश्चन है? आप म्यूट पे हैं। डॉली आप म्यूट पे हैं। हाँ भैया, नहीं मैं अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आप ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा, अगर कोई क्वेरी रहेगी तो मैं आपको कॉल कर। ठीक है, एनीवन एनीवन एनी क्वेश्चन? निधि जी, मधु जी, अंजू जिंदल, वनीता तनेजा, अभिलाषा, अंजू जिंदल। ओके, कोई क्वेरी तो नहीं है, फिर हम क्लोज करें। जी भैया। आप भैया मेरे को एक डॉक्टर मेरे को एक चीज पूछ रही थी। हाँ जी। जो हमें ये हम जो प्रैक्टिस करते हैं, जो आपने बोला था कि एनर्जाइज करना है अपने आप को, वो हमें मॉर्निंग में एट व्हाट टाइम करना है, और इवनिंग में अगर हमें मॉर्निंग में एनी 1% टाइम यू कैन रिचार्ज। सेट, एनी टाइम यू कैन सेट व्हाटएवर योर बेस्ट सुटेबल टाइम। ओके, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि शायद मॉर्निंग में ही शायद करना होता होगा, या फिर नहीं, बिफोर कभी गोइंग टू भी कर बेड सकते हैं। ऑल्सो। आप कभी भी ओके। कर सकते हैं। मॉर्निंग इसलिए बेस्ट है बिकॉज हम रात में रिचार्ज होके उठे हैं, तो हमारी हम्म हम्म एनर्जी हम्म, अच्छी होती है। ठीक है। ठीक है। तो फिर हाँ दूसरी जी।
कब है दूसरी मीटिंग इसकी, नेक्स्ट मीटिंग? अब दूसरी बार मीटिंग कब है सर अब इसकी, एक बार और जो हम ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, कोशिश मैं फिर करते हैं कि वीकली एक हम सेशन कर ले, तो ग्रुप में जी हम जी डालते हैं किसी न किसी, या तो जैसे 4-6 क्वेरीज आ गई किसी की, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है वीकली सर। हम क्वेरी का एक क्वेश्चन, एक सेशन रखते हैं, और या फिर किसी एक पर्टिकुलर चक्रा के बारे में या किसी बीमारी के बारे में कि उसको हम कैसे ठीक करें, तो हम उसमें डाल देते हैं कि किसी को कोई एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में पूछना है, कितने लोग हैं उस बीमारी को पूछने वाले, ज्यादा जिस बीमारी के बारे में होता है हम उसका ले लेते हैं। और ठीक। आपने डॉक्टर वो भी नहीं भेजी है प्रेयर जो उस दिन हमें बताई थी ना कि भेज तो दिया मॉर्निंग। था, ग्रुप में भेज दिया था। अच्छा, मैंने फिर ध्यान नहीं किया। ठीक है, इसका मैं भी मैं देख। भेज दूंगा, इसमें जो कराई है ना इसको भी भेज देंगे। ठीक भैया है, ठीक। प्लीज आप मेरे को ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा भैया प्लीज। आपको मैंने भेज दिया ना, ठीक आप है उस पर भैया। क्लिक करिए, आपको अच्छा व्हाट्सएप पे मैंने ना लिंक भेज दिया है, आप उस जी पर क्लिक भैया। करेंगे तो आप उसमें शामिल हो जाएंगे। भैया मुझे भी ठीक ऐड है। कर दीजिए, मुझे भी ऐड कर लीजिए। आप एक काम करिए, इसी पे चैट पे जाइए अभी और उस पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है। जी चैट पे जी जाइए, भैया। ग्रुप का लिंक मैंने भेज दिया है, उस पर ठीक क्लिक है। करिए और ज्वाइन कर लीजिए। वनीता जी आप भी कर लीजिए, मधु जी आप भी कर लीजिए। मैं हूँ सर, मैं लीव कर रही हूँ, मेरी बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई है। हाँ हाँ, लीव कर दीजिए, कोई बात नहीं, आप थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। कर लिया मैं आप लोगों ने? जी जी भैया। मैं बंद जी कर दूं भैया। फिर? हाँ जी। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच थैंक यू भैया। टू जी पार्टिसिपेट, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।